हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, यानी यह जो आपका चैप्टर है ये आपका 10वां चैप्टर है। यानी कि इससे पहले हमने जो 9 चैप्टर है आपका 9 चैप्टर का हमने पूरा जो शॉर्ट नोट्स है वो बनाकर इसमें प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए। आप वो जा करके पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और जो 5 मिनट में इंग्लिश के तैयारी वाला जो सीरीज चला रहे हैं उसमें ये 10वां वीडियो है। और इसमें आपका इंडिया थ्रू और ट्रेवलर्स आइज को हम पढ़ने वाले मात्र 5 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर हम खत्म करने वाले हैं। और इंडिया थ्रू और ट्रेवलर्स आइज को लिखे हुए हैं, जिसका नाम है पर्लेस बक इसको लिखे हुए हैं, जो कि एक लेखिका है। तो इसमें क्या पढ़ा जाता है, सबसे पहले हम अबाउट राइटर पढ़ेंगे। अबाउट राइटर पढ़ने के बाद हम बुक बाय हिम, जो इनके द्वारा किताब लिखी है वो पढ़ेंगे। और उसके बाद हम अबाउट चैप्टर पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे थीम ऑफ द चैप्टर, इसका विषय वस्तु क्या है। और उसके बाद हम इम्पोर्टेड लाइन, इसका जो इम्पोर्टेंट लाइन है जो बहुत बार एग्जाम में आता है वो पढ़ेंगे। यानी कुल मिलाकर हम पूरा का पूरा चैप्टर जो भी एग्जाम में आ सकता है सभी को पढ़ेंगे। और मात्र 5 मिनट में पूरा का पूरा हम समाप्त कर देंगे आपका ये चैप्टर। चलिए क्या, अगर समझना स्टार्ट करते हैं। नेम क्या है पोएट का? नेम है आपका पर्लेस बक इसका नाम है, राइटर का। और बोर्न इन, कहाँ जन्म हुआ? तो ये अमेरिका में इनका जन्म हुआ। और क्या है कि रेडर इन, यानी कि ये कहाँ से, मतलब ये कहाँ पर शिफ्ट हो गए, यानी कहाँ के वापस वो आने होता है ना, कहीं आप जन्म लिए उससे किसी दूसरे जगह चले गए तो आप चाइना में चले गए, चाइना हो जाएगा। और बोर्न इन, यानी बोर्न इन आपका 1892, यानी 1892 में इनका जो क्या हुआ, जन्म हुआ। और डाइड कब हुआ? 1973, 1973 में इनका क्या हुआ, मृत्यु हो गया। और फेमस फॉर राइटिंग जर्नी रिकॉर्ड एंड मेमोराइज, यानी कि जर्नी रिकॉर्ड और मेमोराइज लिखने के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे। वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, और इनको नोबेल प्राइज मिला था। और किस लिए मिला था? लिटरेचर के लिए मिला था। और कब मिला था? तो ये आपका 1938 को मिला था, 1938 को मिला था। तो ये सब ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट आइए। अब देखते हैं क्या, अब हम देखेंगे बुक बाय हिम। इनके द्वारा जो किताबें जो लिखी गई थी, जो कि ये भी आपका एग्जाम में आता है, तो इसलिए देखना है बुक बाय हर, यानी कि जो किताबें कौन कौन से हैं। द गॉड्स अर्थ, कम माई बिलव्ड, माई सेवरल वर्ड्स, ये सब जो इनका 3 किताबें हैं। ठीक है, 3 किताबें आपको ध्यान रखना, 3 किताबें हैं। और अबाउट राइटर, अबाउट चैप्टर के बारे में, अपने राइटर के बारे में पढ़ लिया, बुक भी पढ़ लिए। अब अबाउट चैप्टर को देखते हैं। तो नाम क्या है चैप्टर का? नाम है इंडिया थ्रू और ट्रेवलर्स आइज। इंडिया थ्रू और ट्रेवलर्स आइज, इसका क्या मतलब होता है? यात्रियों के नज़र से, जो भी घूमने आते हैं भारत, उनके नज़र से भारत कैसा है, उनके नज़र से भारत, माने वो भारत को किस नज़र से देखते हैं, उसके बारे में ये आपका चैप्टर में लिखा गया है। जो कि ये पर्लेस बक जो होते हैं, यही आपका भारत घूमने के लिए आई होती है। तो जो क्या देखने के लिए आई होती है, ज़्यादातर ये किसानों को, ताजमहल सब देखने के लिए किसानों को ही देखने आए होते हैं। जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो संत महात्मा, उनको ही देखने के लिए आए होते हैं। और टाइप क्या है, ये जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, तो ये टाइप क्या है? तो ये आपका ट्रेवलॉग है बोल सकते हैं, जर्नल रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हो। आपका एग्जाम में आएगा और तीनों आए तो बल मान रहा कि आपका नॉन ऑफ दीज नहीं, आपका जो तीनों जो इनमें से सभी को वो वाला मार देना है। और टेकन फ्रॉम, और ये कहाँ से लिया गया है, जो आपका चैप्टर वो लिया गया माई सेवरल वर्ड्स से। माई सेवरल वर्ड्स एक बुक है, वहाँ से ये एक क्या है, एक बुक है, और वहाँ से लिया गया है। तो ये भी पढ़ लिए। देखिए आगे नेक्स्ट आते हैं थीम ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर का विषय वस्तु क्या है, चलिए वो समझते हैं। विषय वस्तु, इट इज़ ए जर्नी रिकॉर्ड इन विच पर्लेस बक हैज पेनेड डाउन द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन पीपुल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ऑल्सो ही हैज़ शोन हर लव फॉर द पुअरेस्ट पीपुल लिविंग इन इंडियन विलेजेस एंड द एक्सप्लोजेशन ऑफ इंडियन पीपुल बाय ब्रिटिश। तो ये का थीम ऑफ द चैप्टर है, यानी कि वो ब्रिटिश के जो होता है, यानी कि यहाँ पे जो देखने की सिंपल बात तो समझ लीजिए कि जो पर्लेस बक आए हुए थे यहाँ पे भारत घूमने के लिए होता है, उसी दौरान ये चैप्टर को लिखे होते हैं इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। तो ठीक है, देखिए नेक्स्ट आते हैं हम इंपॉर्टेंट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन जो कि आपका एग्जाम में आ सकता है, और इन्हीं लाइन में से आपका एक लाइन दे देगा, बोलेगा एक्सप्लेनेशन करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट लाइन ये आपका ये हो जाता है। सबसे पहला, पर्लेस बक हैड एन इंडियन फैमिली डॉक्टर्स एंड सी हैड यूरोपियन इनवाइटेड कश्मीर मेनी टाइम। और तीसरा लाइन है, सी विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार। वो किस दौरान आए? तो वह सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान वो इंडिया आए होते। तो ये भी ध्यान रखना है। सी कैम हेयर टू सी द यंग इंटेलेक्चुअल इन द सिटीज एंड प्रेजेंट इन द विलेज। वो किस लिए आए होते हैं? तो सी कैम, वो आ रहे होते हैं यंग इंटेलेक्चुअल, जो भी युवा बुद्धिजीवी लोग उनको देखने के लिए, और प्रेजेंट यानी कि वो किसानों को, जो गांव के जो किसान होते हैं उनको देखने के लिए पर्लेस बक विलेज गांव आए होते हैं, यानी कि भारत में आए होते हैं। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार विंस्टन चर्चिल वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। जो इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जिसका क्या नाम था? जो विंस्टन और चर्चिल, इसका नाम था।
तो ये भी आपका ऐसे आपका आएगा नहीं, लेकिन है तो आपको पढ़ लेना चाहिए। अब देखिए कुछ और लाइन है जो कि आ सकते हैं इंपॉर्टेंट लाइन में कि आपका द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वाज एन इंडियन विजय लक्ष्मी पंडित। ये भी आपका लाइन है जो कि ये बहुत बार लाइन एग्जाम में आया हुआ है। और सातवां लाइन है इन द वर्ड्स ऑफ राइटर द मोस्ट पिटिबल कंडीशन ऑफ द फार्मर वाज इन इंडियन रेदर देन रशिया ऑफ चाइना। जो भी किसानों को, जो भी यहाँ के किसानों को दयनीय स्थिति थी, पिटिबल कंडीशन यानी कि दयनीय स्थिति थी। और आठवां लाइन है नजीम वाज एसोसिएटेड विथ जर्मनी। ये भी है द राइटर ब्लेम्स इंग्लिश फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया। 10वां लाइन है on a visit a certain village the host of the writer has a young man who could speak fair English. The elder brother was the head of the host family। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि जो भी जो फैमिली का जो बड़ा भाई होता है वो इसके क्या होता है कि परिवार के एक मेन सदस्य के रूप में जाना जाता है। तो ऐसा जो पर्ले से आई थी बाहर देखने के लिए, तो वो भी समझती थी कि जो भी सबसे समझ जो गार्जियन के रूप में वो जाना जाता है। तो ठीक है, ये भी आप पूरा लाइन अप खत्म हो चुका है। देखिए तो ये था आपका इंडियन थ्रू द टेलर्स जो कि 5 मिनट में ही पूरा ये समाप्त कर दिए। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और जो भी नए बच्चे होंगे इसे सब्सक्राइब भी कर लेंगे और लाइक शेयर तो कर देंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।